12 जून 2025 की दोपहर करीब 1:30 पर एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन में कुल 230 यात्री थे, जिनके साथ थे एयर इंडिया के 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर। करीब 1:36 पर यह प्लेन रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। मौसम ठीक था, 42 डिग्री तापमान, 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी, लेकिन यह प्लेन हवा में 191 मीटर ऊपर ही पहुंच पाया था कि प्लेन ने ऊपर बढ़ना बंद कर दिया। टेक ऑफ के लगभग 23 से 30 सेकंड बाद ही यह प्लेन नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड के भीतर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीएस से कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, हम गिर रहे हैं। सामने से कुछ जवाब आता कि इससे पहले ही 30 सेकंड के भीतर यह प्लेन जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरता है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 1500 मीटर की दूरी पर ही मौजूद था। इस हॉस्टल में लंच ब्रेक का समय चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट कैंटीन में खाना खा रहे थे या खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तभी उनकी कैंटीन के ऊपर प्लेन गिर जाता है। कोई कुछ समझ पाता कि कुछ सेकंड के भीतर ही एक तेज धमाका होता है। एक पल के अंदर पूरा दृश्य बदल गया। जहां कुछ देर पहले तक सब खुश थे, वहां पर एक पल में धुआं, आग और चीख पुकार गूंज रही थी। इस प्लेन क्रैश में एक पैसेंजर को छोड़कर सभी पैसेंजर, पायलट और क्रू मेंबर की दुखद मृत्यु हो जाती है। जो प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश, उनका जीवन सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि वे इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीट 11A पर बैठे हुए थे। हॉस्टल से टकराने के कारण प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट टूट गया था, जिससे विश्वास कुमार बाहर आ सके और उनकी जान बच सकी। लेकिन विश्वास कुमार को इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वो अपने भाई अजय को भी बचा सके और उनकी जान भी चली गई। इस तरह पैसेंजर, हॉस्टल में मौजूद छात्र और आसपास के लोगों को मिलाकर इस प्लेन क्रैश में कुल 279 लोग मारे जाते हैं और यह सब कुछ प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के भीतर ही होता है। इस घटना के लिए दोषी कौन है? बोइंग, एयर इंडिया या डीजीसी है? 16 जून को ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ। उसमें रिकॉर्ड था जिसमें पायलट कह रहा था कि पावर नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्लाइंबिंग स्टॉक, और को पायलट कह रहा था कि लूजिंग लिफ्ट, गोइंग डाउन, और फिर क्रैश। खैर, किसकी गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, इसके बारे में तो ब्लैक बॉक्स है और कुछ जांच से ही कुछ पता चल सकता है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसकी फाइनल रिपोर्ट आने में 3 महीने या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है, जिसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन मौतों का जवाब कोई दे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सवाल उठे और जवाबदेही तय हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, पर दोबारा ऐसे वीडियो में नहीं मिलना चाहेंगे।